तो आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये मेरे पास एक चैंगोंग रूबा की एलईडी आई है। आज आपको इसका सर्विस मेन्यू ओपन करने का तरीका बताऊंगा, तो वीडियो में साथ रहिएगा दोस्तों एंड तक, ताकि इसकी आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इस एलईडी का जो कोड होता है बाकी दूसरी एलईडी के कोड से मुख्तलिफ होता है। जो सैमसंग की होती हैं या चाइना वाली होती हैं, तो कोड ओपन करने के लिए, जो सर्विस मेन्यू ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एंटर करना पड़ेगा सोर्स वाला बटन। ये सोर्स का बटन है। सोर्स का बटन दबाएंगे तो उसके बाद 3138 ये कोड लगाना है आपने। मैं सोर्स का बटन दबाता हूँ, सोर्स 3138। तो दोस्तों, इसका सर्विस मेन्यू ओपन हो गया है। ये इसका स्पेशल सेट है। स्पेशल सेट के अंदर आपको मुख्तलिफ फंक्शन मिलेंगे। इसका इनपुट सोर्स मिलेगा, पावर सेटिंग मिलेगी, चैनल अगेनिंग मोड, होटल इनेबल। अच्छा, ये इसका जो पावर सिस्टम है आप इसको लास्ट पे रखा करें। इसका ये है कि आपकी अगर एलईडी जो है यूज़ हो रही है, चला रहे हैं आप लोग, तो उसको जो है ना वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अगर आपने लास्ट पे पावर ऑफ़ किया हुआ है तो आप इसको वो लास्ट पे पावर ऑफ ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको लास्ट पे रखा करें। और इसके अलावा आपका जो है ना ये आ गया। इसके अलावा ये पैनल कंट्रोल आ गया। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपने इसको रीसेट करने के लिए आपका इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये पैनल कंट्रोल है आपका। पैनल कंट्रोल में आपका ये वर्जन दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे आपका ये ऑन टाइम, ऑफ टाइम, यानी इसमें आपका ये जो है ना पैनल सेटिंग का आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद पिक्चर सेटिंग आपकी आ गई। जो मेन फंक्शन है इसके, जो काम के लिए हैं, जो ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल सेटअप में जो है ना आपका जो है ये इसके बाद आके ये आपका ये नीचे मेन्यू है। आपने इसके जो मेन्यू ओपन होना है, उस मेन्यू के अंदर आपने जो जो ऑप्शन ऑन करने हैं वो आपके यहाँ पे ऑफ हुए हैं। आपने जो यूएसबी वाला ऑप्शन मेन्यू के अंदर रखना है तो वो ऑन कर दें। बैक लाइट सिस्टम मेन्यू के अंदर आपने ऑन करना है तो वो यहाँ से ऑन कर दें। ओएसडी एनिमेशन जो सिस्टम होता है उसका वो ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन कर दें। लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इनको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। और इसको एग्जैक्ट करने के लिए ये डायरेक्ट मेन्यू से एग्जैक्ट नहीं होगा। आपने एग्जैक्ट का जो बटन होता है इसको आपने इस्तेमाल करना है। जब आपको सारी सेटिंग आप कर लें उसके बाद एग्जैक्ट के बटन को आप दबाएं तो ये आपका सर्विस कोड से एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।